हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़ोगे, ठीक है। अगर हम यहाँ सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई पहले से ही एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें तो स्टेट बोर्ड में दिक्कत आ रही, क्यों? क्योंकि स्टेट बोर्ड पहले से अपने बोर्ड की बुक इशू कर रहा है और अपने बोर्ड की बुक चला रहा है। लेकिन अब कुछ साल से, मतलब इस साल से या बोले पिछले साल से स्टेट बोर्ड भी क्या फॉलो कर रहा है, एनसीईआरटी, ठीक है। अब तो हम एनसीईआरटी बुक पढ़े कैसे, क्योंकि हमारे लिए पूरा का पूरा पैटर्न सब अलग लग रहा है, पूरी बुक ही चेंज हो गई है, पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। तो आखिरकार आप कैसे पढ़ाई करोगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम पे अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। तो आज की वीडियो इसी पर बेस्ड होने वाली है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट ट्रिक बताऊंगा, जिसके तरीके से जिन ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने एनसीईआरटी बुक की अच्छी स्टडी कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी प्रकार के रेगुलर वीडियोज़ पाने के लिए। देखिए, एनसीईआरटी बुक पढ़ने का सबसे पहला फंडा क्या है, लर्न कॉन्सेप्चुअली। लर्न कॉन्सेप्चुअली का मतलब क्या होता है, आपको अपनी पढ़ाई पूरा कॉन्सेप्ट बेस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। आपको इन क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं देना, आपको कॉन्सेप्ट बेस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बने रहते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब आपके पढ़ाई का स्तर जो होना चाहिए आपके क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल, पूरे चैप्टर को, पूरे लेसन को अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ना। आप टॉपिक वाइज कैसे पढ़ोगे, पूरा तो पढ़ते नहीं बैठे रहोगे। देखिए ऐसा क्यों होता है, ये एनसीईआरटी बुक बस में ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बुक ऐसी होती है जिसमें आगे चल के बहुत ज़्यादा फ्यूचर में काम आने वाली है और बहुत ज़्यादा फ्यूचर में काम आपको हेल्प करेगी। क्योंकि जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सभी इन सभी में एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ना पड़ता है। और एनसीईआरटी बुक में एक्चुअल चीज़ें दी होती है जो कि आपके पूरे नेशन में चल रही होती है, इंटरनेशनल में, या कि नेचुरल पूरा नॉलेज होता है, नॉलेज का पूरा भंडार होता है। स्टेट बोर्ड में क्या होता है, स्टेट बोर्ड की जो स्टेट बोर्ड वाली बुक होती हैं उसमें उतना ज़्यादा ब्रॉड में नॉलेज नहीं होता है, इसलिए एनसीईआरटी बुक आपने देखी होगी, इनके चैप्टर्स भी बड़े होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको क्वेश्चन वाइज नहीं पढ़ना है, आपको क्या है पूरा कॉन्सेप्ट बेस पढ़ना। जैसे आप लिखा है ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग को पूरा आप यहाँ से पढ़ लोगे तो यहाँ से जाने की जरूरत नहीं होगी। तो आप जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो चाहे आपसे वो एमसीक्यू पूछ ले, चाहे वो वन वर्ड टाइप पूछ ले, चाहे वो लॉन्ग टाइप पूछ ले, ठीक है, तो आपसे सभी क्वेश्चन आपसे आ जाएंगे अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लोगे। तो टॉपिक वाइज पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरी चीज़, जितने भी आपके पहेलियन बूझो आते हैं, ठीक है, जितने भी पहेलियन बूझो उनको सॉल्व ज़रूर करो। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो भी नॉलेज होती हैं, और चाहे वो एमसीक्यूज टाइप वाले हो, कॉन्सेप्चुअल हो, है ना, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे क्वेश्चन इनमें छिपे होते हैं, ठीक है। तो आप इन पहेली और बूझो को ज़रूर पढ़ें। पहेली और बूझो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आप ये फॉलो कर सकते हैं कि मस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जितने भी आपके एक्सरसाइज उसको प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। अब बोलोगे सर अभी आपने बोला कि क्वेश्चंस तो आपको पढ़ना नहीं है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब आप एक्सरसाइज पूरी करोगे लेकिन क्वेश्चन नहीं पढ़ना का मतलब आपकी जो तैयारी होगी, आपकी तैयारी क्वेश्चन पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पर बेस्ड नहीं होती। आपको किस तरीके के क्वेश्चन पढ़ना है आपको वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपकी एक्सरसाइज हो, जितने भी चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रैक्टिस डायग्राम्स एंड फिगर। जितने भी आपके डायग्राम्स एंड फिगर्स है सबकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करो, और इन डायग्राम्स और फिगर्स की वजह से ही आपको एनसीईआरटी बुक को समझने में हेल्प मिलती है। क्योंकि एनसीईआरटी बुक थोड़ी होती है ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इसलिए इसको पूरा फिगर से लिंक किया जाता है ताकि बच्चे को अच्छे से अच्छे मतलब तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके। तो इन फिगर्स को और जो भी डायग्राम से इनकी हेल्प जरूर लें और इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्योंकि आपको पता है जितना आप पूरा जितना विजुअली देख के जितना आपको समझ में आता है उतना आपको लिखने में समझ में नहीं आता, ठीक है। कहने का मतलब ऑफलाइन तरीके से। और जैसे एक स्टोरी हो गई, कोई भी आपकी स्टोरी हो गई, स्टोरी आपसे अगर आप
स्टोरी, जैसे फिल्म की स्टोरी हो गई, तो आपने फिल्म देखी अगर, तो उसकी स्टोरी याद क्यों रहती है? क्योंकि उसे आपने विजुलाइज किया, देखा उसे, ठीक है। उसी तरीके से आपको जो ये डायग्राम्स एंड फिगर्स दिए जाते हैं ताकि आपके मतलब आंसर को या फिर बोले क्वेश्चन को लिंक किया जा सके, ताकि आपको याद करने में हेल्प मिले। तो इन डायग्राम्स और फिगर्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस जरूर के। लास्ट और सबसे मोस्ट पॉइंट जो कि आपको जरूर याद रखना है वो ये है, अच्छा एक इसके बाद है डिड यू नो और बॉक्सेज जितने आते हैं, जितने भी एक्टिविटी, जितने भी बॉक्सेज और जितने डिड यू नो टाइप इस टाइप के आते हैं, इनकी हेल्प जरूर ले, इनकी पूरी प्रैक्टिस जरूर करें, ये बहुत हेल्प करते हैं। इनसे आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन और MCQs वाले क्वेश्चन आपके आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करो जब आप पढ़ाई करते हो, ठीक है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बम्फार्ड आने वाला है, वो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करो, इससे हमारे ये पता चलता है कि आखिरकार प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर रहा है, ठीक है, उसका लेवल पता चलता है कि पेपर क्वेश्चन किस तरीके के पूछता है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे पास पढ़े हुए हैं, इवन टॉपर स्टूडेंट की कॉपी, बोर्ड की कॉपी भी पढ़ी हुई है। उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कैसे करोगे, किसी भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, कॉमर्स, बिजनेस स्टडी, मतलब किसी भी स्ट्रीम के सभी के टॉपर्स की कॉपी देख करके आपको फुल तरीका बताता हूं, ताकि आप वो गलती ना करें जो कि कोई भी बच्चा करता है, और आप भी टॉपर स्टूडेंट की तरह अपने बोर्ड में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैं पूरी स्ट्रैटेजिकल वीडियोस डाल रखी है और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। तो आप ये एक चीज़ जरूर याद रखना कि आपने NCERT बुक पढ़ते वक्त आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखना है। इससे क्या होता है, अब मैंने बोला था ना कि आपको एक तरफ बताया था कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, एक तरफ बोला एक्सरसाइज भी करनी है। तो आप कैसे पढ़ोगे? एक्सरसाइज तो करोगे पूरी, अब जब आप ये कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो क्वेश्चन कैसे पढ़ोगे? इनको क्वेश्चन आपको उसी तरीके से पढ़ना जो कि आपके पेपर में होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखना है, इससे आपको क्वेश्चन का अंदाजा मिलेगा, और क्वेश्चन का अंदाजा मिलेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई और अच्छे से तैयारी कर पाओगे, और आपका प्रीवियस ईयर भी हल हो जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आई होप कि इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे और इससे आपको 100% हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेकआउट करिए, सभी सब्जेक्ट्स के स्ट्रैटेजिकल वीडियोस डाल रखिए, तो आपको हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।